हेलो बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हम कहते हैं ना, जैसे ये आवेश है, ये भी क्या है? आवेश है। ये दोनों आवेश है। तो अब इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर ये निगेटिव होता तो ये क्या लगता? आकर्षण का बल लगता। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कहते हैं आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र, आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर भी विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर भी विद्युत बल का अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप समझ पाए ना, आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर भी वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मुझे लगता है आप सभी को याद हो गया होगा। मैं कोशिश करता हूं एकदम आसान भाषा लिखूं। आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर भी वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों वैद्युत क्षेत्र तो हर जगह होगा, लेकिन उसमें एक चीज होती है, सॉरी हर जगह नहीं, मतलब आवेशों के आसपास। अब उसमें हमें क्या जानना होता है? जानना यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहां पर उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, कहां पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो हम लोग उसके लिए करते क्या है, ध्यान देंगे, आप भी जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो बेटा, जैसे ये कोई चार्ज है, जब हम क्या करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। जब किसी टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, जब किसी परीक्षण आवेश को उठा करके क्या करते हैं, इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसमें इसको लेके अगर हम आते हैं तो क्या होता है, ये इस पर एक बल लगाती है। क्या करती है? इस पर एक बल लगाती है। अब वह बल कितना लगता है, वह बल ही क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है कि इस बल पर, सॉरी इस आवेश पर कितना बल लगेगा, कम लगता है या अधिक लगता है। बात समझ में आई? तो हम क्या कहेंगे, देखो ऐसे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक, इसकी डिफिनीशन बना लिया जाता है, एकांक, इसको कितना कर दिया जाए? एक। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद हो गया? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। देखो बच्चों, यहां से आगे अगर इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक क्या होगा इसका? बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो
उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम। क्या होता है बेटा? न्यूटन बटे कूलम। अक्सर आपसे एक नंबर में ये चीज पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम। या ध्यान दीजिएगा एक अन्य मात्रक भी हम इसको लिखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है विभव प्रवणता की फॉर्मूला से dV अपॉन dr। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा विभव प्रवणता माइनस dV अपॉन dr इज इक्वल टू होता है E। चूंकि यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही दोनों अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और मिल गया, क्या? वोल्ट बटे मीटर। क्या हो गया? वोल्ट बटे मीटर। समझ आई बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये राशि होती है सदिश। राशि क्या होती है? सदिश होती है। और अगर बीमा निकाली है तो बीमा आप निकाल लोगे। इसका बीमा क्या हो जाएगा? बीमा एम एल टी पे -2 और बटे ए इंटू टी। आवेश का सब ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एम एल ए पे -1 और टी पे -3। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। क्या हो जाएगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबको समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटे मीटर। राशि कैसी होती है? सदिश। इसकी बीमा यानी कि बीमी सूत्र अगर हमको लिखना है तो बीमी सूत्र क्या होगा? एम एल ए इनवर्स टी -3। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना बेटा। अब ये कहते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, मान लो ये कोई चार्ज था Q। अब आपने क्या किया? इससे R दूरी पर यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेके आए, ठीक है? एक कोई चार्ज था Q, इससे R दूरी पर आपने क्या किया? एक परीक्षण आवेश Q0 लेके आए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा क्या? F अपॉन Q0। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक? तो यहां से E बराबर अगर हम बल का मान लिखें तो बल का मान कितना होगा? K और बटे कितना होगा बेटा? R स्क्वायर अपॉन कितना? Q0। तो Q0 की बटा कुछ नहीं तो एक, नीचे सबसे ऊपर बीच का गुणा। तो Q0 ने Q0 को मार दिया, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गया बेटा? KQ बटे R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं ना? यहां पर भी ध्यान दीजिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है ना? अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण जो दिशा होगी उनके सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो वो हम लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया। आगे हम लोग चलेंगे बेटा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या जानेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान देना है कि कोर्स जो बोर्ड एग्जाम है वो कम समय बचा है, इसलिए बोर्ड के व्यू से ही हम पढ़ेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, वही चीजें हम पढ़ेंगे। फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ध्यान देना बेटा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? पहले तो ये जान लो कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक? तो यहां पहला लिख सकते हैं हम कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। एक काल्पनिक रेखाएं
मुझे लगता है आपको याद हो रहा होगा। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर केवल धनावेश है, क्या है? केवल धनावेश है, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, बाहर की ओर। हमेशा इनकी दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। और कहाँ जाती हैं? अनंत पर। अगर केवल प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल करके कहाँ जाएंगी? अनंत की ओर, यानी बाहर। और अगर केवल माइनस है तो ये वैद्युत बल रेखाएं अनंत से इस पर क्या होती हैं? आती हैं, इस तरह से। सबको समझ में आ गया? तो अगर हमें वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करना हो, केवल प्लस है तो किधर जाएगा? बाहर की ओर। और केवल माइनस है तो किधर आएगा? अंदर की ओर। तो ये वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण हो गया। बात समझ में आई? तीसरे गुण की अगर हम लोग बात करें बेटा, ध्यान देना, तीसरा गुण क्या होता है? अगर मान लो कोई प्लस चार्ज है और कोई क्या है? माइनस चार्ज है। कोई क्या है? प्लस चार्ज है और कोई क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये प्लस से निकल करके कहाँ जाती हैं? माइनस पे जाती हैं। प्लस से निकल करके कहाँ जाती है बच्चा? माइनस पे जाती है, इस तरह से। ये प्लस से निकलेंगे और कहाँ जाएंगी? माइनस पे। और माइनस पे जाकर ये क्या होती हैं? समाप्त हो जाती है। समझ में आई बात ना? तो वैद्युत बल रेखाएं तुम्हें समझ में आया? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये प्लस से निकल करके कहाँ जाती हैं? बाहर की ओर। और माइनस पे कहाँ आती हैं? अंदर की ओर। अगर प्लस और माइनस दोनों हैं तो प्लस से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? माइनस पे जाएंगी। और माइनस पे जाके क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। आगे बढ़े हम। चलिए बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमने क्या सीखा? हमने एक चीज सीखा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब क्या होता? कि ये गई और वापस ये ऐसे यहाँ आ गई होती। तो ये क्या होता है? एक बंद लूप बन गया कि नहीं बन गया? तो ये लेकिन यहां से जाती है यहीं, और यहीं पे क्या होती है? समाप्त हो जा रही है। तो हम इसलिए इसमें लिख सकते हैं अगला गुण कि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। तीसरी चीज हम लोग सीखेंगे बेटा, इसमें क्या होता है? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ आई बात ना? तीसरी चीज, ये लचकदार डोरी के समान। तो लचकदार डोरी समझ रहे हैं ना? ढीली डोरी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ये लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये कैसी होती है? लचकदार डोरी के समान होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां ये बल रेखाएं नजदीक होती हैं वहां क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। समझ में आई बात ना? यानी कि कम होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बल रेखाएं नजदीक होती हैं वहां क्षेत्र प्रबल होता है। वहां क्षेत्र प्रबल होता है। जहां दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र दुर्बल होता है। क्लियर हो गया बेटा? यानी जहां बल रेखाएं क्या होंगी? नजदीक होंगी, वहां क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। और जहां बल रेखाएं क्या होंगी? दूर दूर होंगी, वहां क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत इसी को? नहीं। आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है,
बल रेखाएं क्या है बेटा, एक दूसरे के समांतर है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये भी मिट गया। ठीक, ध्यान देंगे जैसे ये बल रेखाएं एक दूसरे के ऐसे समांतर है, ऐसे, ठीक है। तो हम कह देंगे कि क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान देंगे अगला गुण, किसी गोलीय चालक या कोई भी चालक कह सकते हो, किसी चालक के भीतर, गोली चालक क्या जरूरी है, किसी चालक के भीतर वैद्युत बल रेखाएं शून्य होते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं होती ही नहीं है, किसी चालक के भीतर वैद्युत बल रेखाएं शून्य होती हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को वैद्युत बल रेखाएं याद हो गया होगा। हमने बताया आपको, एक क्रम से सारा याद हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं बेटा वैद्युत विभव। क्या जानेंगे, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव वैद्युत विभव क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग वैद्युत विभव की बात करें, जैसे मान लो ये कोई चार्ज आपका था क्यों, ठीक, अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर इधर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अनंत से, कहां से, अनंत से किसी आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं, तो वही आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी अनंत से जब इस आवेश को कहां उठा के लाओगे आप, वैद्युत क्षेत्र में, मान लो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, तो इस आवेश को उठा करके कहां लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, तो हम इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं बच्चों, क्या होता है वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत विभव हम लोग लिखते हैं, वैद्युत विभव V बराबर, इसे V से दिखाते हैं, V बराबर होता है W/Q0। W/Q क्या होता है, Q0। तो इसकी परिभाषा हम लोग बना देते हैं, इसको 1 कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 1, तो ये जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से कहां ला रहे हो, वैद्युत क्षेत्र में या क्षेत्र तक, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। याद हो गया बेटा, हाँ, अनंत से, ऐसे भी कह सकते हो, अनंत से एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, इसकी यूनिट अगर आपको निकालना हो तो यूनिट क्या होगा, V बराबर हो जाएगा क्या, W की यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है, और Q की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट। समझ आई बात? तो विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है। क्लियर हो गया, ठीक। दूसरी चीज, ये राशि कैसी होती है, निकाल लो, राशि ये क्या है, अदिश है,
ये राशि क्या है, अदिश है। समझ में आई बात। तीसरी चीज क्या है, देखो ध्यान से, इसकी बीमा क्या होगी, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र अगर निकालना है तो कार्य का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस, और बटे आवेश का क्या होता है, ए इंटू टी। तो टोटल सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एम, ठीक है, एल स्क्वायर ए पे -1 और टी पे -3। बात समझ आ रही क्या, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। आगे बढ़े बेटा, ध्यान देंगे, अगर विभव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विभव दो तरह का होता है, एक धनात्मक विभव और एक क्या होता है, ऋणात्मक विभव। क्या होता है बेटा, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक यानी विभव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक क्या होते हैं, धनात्मक विभव, और एक क्या होता है, ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव क्या होता है बेटा, धनावेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक विभव, और ऋणावेश में जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक विभव। क्लियर हो गया। यानी धनात्मक विभव क्या होता है, धनात्मक आवेश में के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, और ऋणात्मक विभव ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक विभव कहते हैं। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक नोट दिमाग में बैठा लेना कि विभव का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विभव का प्रवाह क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। विभव का प्रवाह, विभव का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्लियर हो गया बेटा। विभव का प्रवाह क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव का, ठीक है ना, सूत्र, उसके सूत्र का प्रूफ। जैसे मान लो आपने क्या कहा कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम लोग निकालते हैं बेटा, जैसे मान लो ये आपका कोई चार्ज Q है बिंदु A पर, इसके कारण मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी तक है, R दूरी तक, यहां तक, ठीक है। यानी A के कारण B तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फैली हुई है R दूरी तक। हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज Q0 को कहां पे लेके आएंगे, B पर लेके आएंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो हम कहते हैं कि चाहे यहां से यहां लेके आओ, चाहे यहां से यहां लेके जाओ, ठीक है ना, कार्य क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो हम करते क्या है, अपने से दिमाग लगाते हैं और इस क्या करते हैं, Q0 को किया क्या जाता है, एक चीज देखो, एकाएक नहीं पहुंचाते हैं, पहले B से कहां ले जाते हैं, C तक। मान लेते हैं ये कितनी दूरी पे है, R1 दूरी ले गया, फिर C से कहां ले जाते हैं, D तक, कितनी दूरी, R2 दूरी, फिर D से कहां ले जाते हैं, E तक, R3 दूरी, ठीक है। फिर E से कहां पहुंचा देते हैं, अनंत पे पहुंचा देंगे, ठीक। तो यहां से यहां तक लाने में कार्य, यहां से यहां तक लाने में कार्य, यहां से यहां तक लाने में कार्य, पूरे कार्य को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। वही जो कार्य होता है वो क्या होता है हमारे, मतलब कि जब टेस्ट चार्ज से भाग देंगे तो वो विभव के तुल्य होता है। बात समझ में आया क्या। तो हम लोग निकालेंगे बेटा, तो पहले कार्य निकालने के लिए देखो, आप जानते हो कि अगर आपको कार्य निकालना है, W निकालना है, तो पक्का बल इंटू क्या होना चाहिए, विस्थापन। यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो हमें बल भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए।
तो एक चीज देखो बेटा, अब यहां से यहां तक विस्थापन तो निकल जाएगा, क्या R1 माइनस R, ठीक है। लेकिन बल कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बल वैसे वैसे क्या होता है, घटता चला जाता है। तो इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, इस पर कितना, इस पर कितना, इस पर कितना, सब पर अलग अलग बल लगेगा ना। तो हम लोग करते क्या है बेटा, इसका एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं, यानी कि औसत बल। क्या निकालते हैं, औसत बल। तो यहां पर आप बल निकालोगे और यहां पर बल निकालोगे और इन दोनों का क्या निकालोगे, औसत बल निकालोगे, और वह औसत बल से ये यहां से यहां तक आएगा। समझ में आई बात। उसी तरह यहां पर भी हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे और इन दोनों का औसत, फिर इन दोनों का औसत, और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे। बात समझ में आया, सबको दिमाग में बैठ रहा है, कहीं कोई डाउट? बच्चों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा है इसलिए दिमाग बैठाइएगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर अगर हम लोग बल निकालें तो क्या लिखेंगे, बल F दिख रहा है, छोटा तो नहीं है ना, F ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे, बी ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो यह बी ए बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर। ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। समझ आई बात। अब इसी तरह से हम यहां पर बल निकालेंगे सी वाले पर, तो कितना होगा, एफ सी ए कितना हो जाएगा बेटा, के, और ये क्यू नॉट सी पे पहुंच गया ना, तो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट के क्यू नॉट बटे R1 का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, औसत बल निकालना है। क्या निकालना है, औसत बल। तो इन दोनों का औसत यानी नेट बल कितना होगा बेटा, तो नेट बल इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य के बराबर। यानी अगर तीन राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो इनका गुणोत्तर माध्य बी बराबर होता है करड़ी में ए इंटू सी। क्या होता है, करड़ी में ए इंटू सी। बात समझ में आएगा। तो आगे हम लोग निकालेंगे बेटा, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इनका नेट बल क्या आ जाएगा, एफ नेट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अंडर रूट इतना गुणे इतना। तो यहाँ क्या होगा, के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर इंटू के क्यू जीरो बटे R1 का स्क्वायर। तो दो बार है तो करड़ी क्या होती है, हट जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर कितना होगा, के क्यू जीरो और R का स्क्वायर है तो करड़ी के अंदर है, तो ये R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R1। बात समझ में आया क्या, इक्वेशन थर्ड। समझ में आई बात। अब क्या होगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, बल निकालेंगे हमारा, तो कार्य निकालेंगे बी से सी तक। तो W बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बल कितना हो गया, के क्यू जीरो बटे आर इंटू R1 बल, और विस्थापन कितना होगा, देखो विस्थापन यही होगा ना, तो इस पूरी दूरी में से यानी R1 में से R को क्या करें, निकाल दे, तो यही बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे R1 माइनस R के। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो WBC बराबर आ जाएगा बेटा के क्यू जीरो, ये अंदर जाएगा तो R1 बटे R1 माइनस R बटे R1। यहाँ R1 से R1 गया, R से R गया, तो हमारा आ गया के क्यू जीरो 1 बटे R माइनस 1 बटे R1। ये B से C तक निकल गया। समझ आई बात। B से C तक कार्य कितना हो गया, के क्यू जीरो 1 बटे R माइनस 1 बटे R1। बात समझ में आई क्या, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो C पर हमको बल मिल गया, अब इसी तरह से D पर निकालेंगे और फिर उन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, F, देखो इसको मान लेना, जो भी इक्वेशन मानना हो आपको, इक्वेशन 4 मान लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ डी ए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू जीरो, के क्यू, और ये क्यू जीरो यहाँ चला गया और ये दूरी कितनी हो गई
R2 तो यहाँ कितना हो जाएगा बटे R2 का स्क्वायर। इक्वेशन समझ आई बात। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा बेटा, इधर आ करके दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो यहां कितना होगा, इन दोनों का औसत निकालेंगे यानी एफ नेट, ठीक है। तो कितना होगा अंडर रूट के क्यू क्यू जीरो बटे R1 का स्क्वायर गुणे के क्यू क्यू जीरो बटे R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ नेट बराबर अंडर रूट हट जाएगा और बाहर आ जाएगा बेटा क्या, के क्यू क्यू जीरो दो बार था और बटे R1 और R2। अब क्या करेंगे, C से D तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो यहाँ क्या होगा W C से D तक बल गुणे विस्थापन, तो बल कितना हो जाएगा के क्यू क्यू जीरो बटे R1 R2 और विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, विस्थापन देखो यहां से यही विस्थापन होगा तो ये कितना होगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे R2 माइनस R1, तो इसको अंदर भेजेंगे इसी प्रकार जैसे वहां भेजे थे। तो ये आ जाएगा WCD बराबर आपका आ जाएगा के क्यू क्यू जीरो एक बटे R1 माइनस एक बटे R2, एक बटे R1 माइनस एक बटे R2। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत किसी को। अब C से D तक निकल गया, इसी तरह क्या करेंगे D से E निकालेंगे और E से कहा निकालेंगे अनंत निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए ध्यान देना बेटा। अब क्या निकालेंगे, ई पर अगर बल निकालेंगे तो ई पर जो बल आ जाएगा, निकालू या लिख दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा एफ, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ई ए, चलो निकाल दे रहा हूं, एफ ई ए कितना हो जाएगा के क्यू क्यू जीरो बटे R3 का स्क्वायर, ठीक है। और तो फिर नेट बल निकालेंगे, एफ नेट इनका क्या हो जाएगा अंडर रूट के क्यू क्यू जीरो बटे R2 का स्क्वायर इंटू के क्यू क्यू जीरो बटे R3 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर यहाँ R3 का स्क्वायर, तो यहाँ एफ नेट आ जाएगा हमारा कितना के क्यू क्यू जीरो बटे R2 R3, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा W कहां से कहां तक, D से E तक कितना हो जाएगा बल, बल कितना आ गया के क्यू क्यू जीरो बटे R2 R3 R2 R3, ठंडक से एकदम हाथ गीला हो गया है, पूरा गर्म कर लेने दो भाई, ठीक है। लिखा नहीं जा रहा है R2 R3। अब क्या होगा बेटा ध्यान देना, यहां करेंगे R3 माइनस R2, विस्थापन कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है R3, यहां से यहां तक कितना R3, इसमें से R2 घटा देंगे तो D से E तक विस्थापन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा W D से E तक के क्यू क्यू जीरो और इसको सॉल्व करेंगे तो एक बटे R2 माइनस एक बटे R3, ठीक है ना। अब लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिख देंगे इसी प्रकार। अब तो बात समझ में आ गई, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा W E से कहां तक अनंत तक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा के क्यू क्यू जीरो एक बटे R3 माइनस एक बटे अनंत। तो एक बटे अनंत का मतलब होता है जीरो, एक बटे अनंत का मतलब कितना होता है जीरो। तो अब इसको लिख सकते हो क्या के क्यू क्यू जीरो और यहाँ आ जाएगा एक बटे R3। कोई दिक्कत इसी बच्चे को नहीं ना। तो ये टोटल कार्य हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे की जो कहानी पे यहाँ करती है, अब क्या करेंगे सभी कार्य को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो सभी कार्य को जोड़ेंगे तो W टोटल निकाल लेंगे और W टोटल क्या हो जाएगा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा।
W टोटल अगर आपको लिखना है तो W टोटल बराबर कितना होगा, W कहां से B से C तक प्लस W B से कहां तक C तक, फिर C से D, फिर D से E। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C से D प्लस W D से E प्लस डॉट 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 W E से कहां तक, इनफाइनाइट। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसी बच्चे को नहीं। तो W टोटल निकालेंगे बेटा, तो एक चीज W टोटल यहाँ हो जाएगा K Q नॉट 1/R माइनस 1/R1। यही था B से C तक वाला कार्य निकाला था, देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कितना होगा, K Q0 1/R1 माइनस 1/R2, देख लीजिएगा, प्लस K Q0 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस K Q0 1/R3। बात समझ में आया ना। अब एक चीज देखो बेटा, सब में K Q0 सब में दिख रहा है ना, तो उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो W टोटल हो जाएगा K Q0 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2। बात समझ आ रहा है ना, कि मैं लिख रहा हूं केवल, ऐसा नहीं ना मैं रटता हूं। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/, क्या हो जाएगा R3, सॉरी क्या हो गया 1/R माइनस 1/R1 प्लस माइनस, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3 और प्लस 1/R3, ठीक है। ये इससे गया और ये इससे गया और ये इससे गया, ठीक है। अच्छा कितना बेटा, Q बटे कितना R, ठीक है। ये हमारा टोटल कार्य निकल गया, ठीक है। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यही निगमन जो होगा वो ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा का भी होगा। यही क्या होगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का भी होगा। अब हमें विभव चाहिए, तो विभव हम जानते हैं क्या होता है, हमने आपको बताया, ये बात याद हो गया, ठीक। तो विभव का मैंने आपको फार्मूला बताया, विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0। क्या होता है, W/Q0। तो ध्यान देंगे बेटा, विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0। तो W निकल गया कितना, K Q0 बटे R, और बटे कितना हो जाएगा तब Q0, फिर वही Q0 से Q0 चला जाएगा, और कितना आ गया विभव, V बराबर आ गया K Q/R। तो विभव का अगर फार्मूला जानना है, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया K Q/R। क्लियर हो गया बेटा, यानी आप सबको विभव क्लियर हो गया। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोगों को आ गया। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता और वैद्युत द्विध्रुव। ओके बाय।